नमस्कार। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का आज छिंदवाड़ा से भव्य शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में अब हर शुक्रवार सरकार हमारे द्वार के तहत जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण स्पॉट पर ही होगा। जन विश्वास अभियान में नामांतरण, सीमांकन व फाइलें अब अटकेंगी नहीं, ऑन द स्पॉट क्लियरेंस होगा। हर योग्य किसान को फार्मर आईडी और टॉप क्वालिटी खाद बीज की इंस्टेंट डिलीवरी होगी। आयुष्मान कार्ड का 100% कवरेज प्लस हॉस्पिटल का ऑन ग्राउंड सरप्राइज ऑडिट भी होगा। ई केवाईसी और आधार कार्ड अपडेशन समेत तमाम समस्याओं का समाधान होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को अधिकारी कार्यालयों में बैठने के बजाय क्षेत्र में जाकर आमजन से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेंगे। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने जब ये संकल्प किया तो जामली वाले हनुमान जी की कृपा से छिंदवाड़ा में हमने इस जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जब हमने अलग अलग इसके आयाम भी तय किए, एक तरफ हम पुरानी पेंडेंसी शिकायतों की खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी शासन की योजनाओं के जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए जनता के साथ संवाद करते हुए जनता की समस्या को हल करने के लिए मैदानी अमला मैदान में उतरे। इसके पीछे भाव, जैसे आज हमारे प्रदेश में कोई भोपाल में मीटिंग नहीं चल रही है, कोई हमारे जनप्रतिनिधि भोपाल में नहीं है, सब मैदान में है। हमने भी अपना खुद का टारगेट लिया है और हमारे सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में रहे और अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। तो जन विश्वास अभियान की शुरुआत हो गई है। अब मंत्री, विधायक या तमाम अधिकारियों की बात कर लें, अब वो अपने ऑफिस के बजाय जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और ऑन द स्पॉट उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका मैं आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वतंत्र सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी और वरिष्ठ पत्रकार अमित शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले वंदना जी, देखिए जिस तरह से एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार की, विकास तो करना है और दूसरी तरफ जनता की जो समस्या है उनका समाधान करना है, और जनता इसी समस्याओं को लेकर अक्सर समस्या में रहती है कि हमारी समस्या का समाधान कब होगा। लेकिन अब जब सरकार, अधिकारी जब उनके पास पहुंचे और उनकी समस्या उन्हीं के पास पहुंचकर सुने और उसका त्वरित ऑन द स्पॉट समाधान करेंगे, तो मुझे लगता है वाकई जनता के लिए एक बड़ा अभियान है। इस अभियान की जो शुरुआत हो रही है, किस तरह से कार्य करेगा, किस तरह से जनता की समस्याओं का समाधान होगा? जी नमस्कार भागीरथ जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन विश्वास अभियान की जिसकी शुरुआत करी है, इसका मुख्य उद्देश्य इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण है। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी आपने देखा कि जो मीडिया बाइट है उसमें कहा कि जन विश्वास अभियान के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस भी जिले या जिस भी जगह पर जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा, शुक्रवार के दिन ये कार्यक्रम किया जाएगा, शुक्रवार के दिन ये अभियान चलाया जाएगा। उस दिन उस जिले के प्रभारी मंत्री, जितने भी अधिकारीगण हैं, वो जनता के बीच में मौजूद होंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निराकरण करेंगे। आज छिंदवाड़ा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी है। आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रबुद्धजनों से, जितने भी उद्योगपति हैं उनसे, सबसे बातचीत करी, आम जनता से भी बातचीत की गई और उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुना गया और उनके निराकरण के त्वरित आदेश दिए गए कि तुरंत जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने के लिए और जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसे जन विश्वास अभियान इसीलिए कहा गया है कि इससे जनता का जो विश्वास है वो हम पर बना रहे और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ही सरकार होती है। तो जनता का विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखने के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है और इसके माध्यम से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जनता तक पहुंचेंगे, जितने भी अधिकारी हैं,
लोग हैं वो सब जितने भी प्रशासनिक से लेकर सरकार के लोग हैं वो सब जनता तक पहुंचेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे, जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। और इसीलिए इसका नाम रखा गया है जन विश्वास अभियान। ठीक है, अब तो देखना होगा कितना विश्वास आप लोग जीत पाते हैं। लेकिन एक अच्छी पहल है क्योंकि जनता खुद चाहती है, क्योंकि जनता जब अधिकारियों के चक्कर लगाती है, ऑफिस जाती है, तो वहां पर अक्सर उसको लगता है कि हमारी सुनी नहीं जा रही। लेकिन अब जब अधिकारी मंत्री जब उन्हीं की समस्या सुनने के लिए उनके पास जाएंगे तो मुझे लगता है वाकई एक बड़ी अच्छी पहल है। सत्येंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस पहल को? जन विश्वास अभियान की शुरुआत हो गई है, अब सरकार हमारे द्वार, जनता के बीच में सरकार जाएगी, उनकी समस्या सुनेंगी, बड़े बड़े अधिकारी जाएंगे और ऑन द स्पॉट समस्याओं का निराकरण होगा। सर, सबसे पहले अपने को पैनलिस्ट को मैं प्यार भरा नमस्कार प्रेषित करता हूं। सबसे पहले किसी भी जन सरोकार या गुड गवर्नेंस के ऐसी कोई भी प्रयास पर हमारा स्वागत योग्य, हम उस पूरी पूरी पहल का, उस पूरे प्रयास का स्वागत करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार अब जन केंद्रित और जनोन्मुखी मुद्दों पर ध्यान देने की शुरुआत कर रही है। मुझे इस चीज की भी खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक विशाल हृदय दिखाया और विशाल हृदय दिखाते हुए उन्होंने कमलनाथ जी की सरकार 2019 में जो आपकी सरकार आपके द्वार का हमने एक गुड गवर्नेंस का एक बेहतरीन मॉडल पेश किया था, उससे सीख लेते हुए भाई साहब जुलाई 2019 में कमलनाथ जी ने आपकी सरकार आपके द्वार जैसा ठीक ऐसा ही अभियान शुरू किया था, जिसने लोक सेवा को एक जन आंदोलन में बदल दिया था, जिसने सुशासन की एक बहुत ही बेहतर मापदंडों को स्थापित किया था। खास बात यह है कि कमलनाथ सरकार में जो उनके प्रमुख सचिव हुआ करते थे अशोक बर्णवाल जी, आज वो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव हैं। तो मुझे लगता है कमलनाथ सरकार के दौरान जो सुशासन के ऊंचे मापदंडों का उनको अनुभव हुआ होगा, उस अनुभव का लाभ वो मोहन यादव सरकार को भी दे रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, सरकार ने विशाल हृदय दिखाया, हमारे ऊंचे मापदंडों को के पद चिन्हों पर वो चल रही है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि सरकार, लेकिन इसमें एक सवाल है, आपने कहा आपने अभियान चलाया, लेकिन जब उसके बाद हालांकि 2-2.5 साल के बाद आप लोग की सरकार नहीं रही, लेकिन जब दोबारा फिर से चुनाव हुए 2023 में, तब भी जनता ने आपको चुन के नहीं भेजा, बीजेपी को भारी बहुमत दिया। तो आपके द्वारा जो उस वक्त अभियान चलाया जा रहा था, क्या उस वक्त आप जनता का विश्वास जीत पाए थे? क्योंकि ऐसा तो नहीं लगता अगर जीत पाते होते तो फिर दोबारा सत्ता में आपकी वापसी होती, लेकिन नहीं हो पाई। और आप कह रहे हैं कि अभी बीजेपी की सरकार ने आपकी उन जो योजना थी, अभियान था, उससे सीख लिया, क्योंकि उसके कई सालों से तो बीजेपी की सरकार चली आ रही है। क्योंकि यहां पर तो ऐसा लग रहा है शायद कांग्रेस को सीखना चाहिए था बीजेपी से। जी भाई साहब, देखिए, अगर हम चुनाव में 2023 की जीत हार पर जाएंगे तो मुझे लगता है विषयांतर हो जाएगा। मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि किसी भी सरकार के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, अगर किसी भी अपने विपक्षी से भी, अगर विपक्षी के सुशासन को भी, अगर आपके ऊंचे मापदंडों को भी अगर आप फॉलो करते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, भले जीत हार हुई हो। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, क्योंकि आप इसको कह रहे हैं कि हमने जो एक अभियान शुरू हुआ था, बीजेपी ने इस अभियान को टेक ओवर किया, बीजेपी ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, तो जरूर आप जवाब दीजिएगा। रमेश शर्मा जी, देखिए, शुरुआत तो हुई एक अच्छे अभियान की, क्योंकि अगर बड़े अधिकारी मंत्री अगर जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, ऑन द स्पॉट निराकरण करते हैं, तो मुझे लगता है जनता के लिए इससे बात नहीं होगी। वैसे भी कहा जाता है जनता जनार्दन है, और क्योंकि जनता जब ऑफिस में जाती है, फिर वो काउंटर से काउंटर वो जाती है, उसकी कभी समस्या का समाधान होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन जब इन समस्याओं के समाधान के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा, और जो शुरू हो चुका है, तो मुझे लगता है वाकई एक अच्छी पहल है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये जन विश्वास अभियान जनता का विश्वास जीत पाएगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये पहल बहुत अच्छी है, सरकार की ये नीति बहुत अच्छी है, निर्णय भी बहुत अच्छा है, और ये जो क्रियान्वयन का तरीका है वो भी इसमें बहुत अच्छा है। इसमें कई नवाचार हैं। ये बात सही है कि इस तरह के जन विश्वास ये पहली बार नहीं है। जिस 77 में मैंने पहली बार देखा, उसकी रिपोर्टिंग की, और आपकी सरकार आपके द्वार स्लोगन मोतीलाल जी वोरा ने दिया था, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी ने शुरू नहीं किया था, मोतीलाल जी वोरा ने शुरू किया था। अशोक बर्णवाल शिवराज के स्टाफ में भी रहे हैं, गौर जी के स्टाफ में भी रहे, वो 4 मुख्यमंत्रियों के साथ रहे। तो कुल मिलाकर के ये जो काम है ये बहुत अच्छा काम है, और इसमें कुछ नवाचार मोहन यादव जी ने किए हैं। इससे पहले जब कहा जाता था, इस तरह के जब पांडाल लगते थे गांव में, तो शिकायतें आती थी और वो संबंधित विभागों को भेजा जाता था, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसमें डिले होता था। ये पहली बार ये सरकार ये नवाचार कर रही है कि एक टेबल बना रहे हैं,
स्पॉट वहीं के वहीं। जैसे मान लीजिए गांव में जो सबसे बड़ी समस्या गांव में रहती है वो नामांतरण की रहती है और बंटवारे की रहती है। इसमें पटवारियों के चक्कर लगाना होते हैं, तहसील के चक्कर लगाना होते हैं। ये जन विश्वास अभियान में जो नवाचार किया गया है कि उसी स्पॉट पर गांव में ही निपटेगा आपका। फिर आपका केवाईसी बनना हो वो भी गांव में निपटेगा, आयुष्मान कार्ड हो वो भी गांव में निपटेगा। और सबसे बड़ी बात, आम तौर पर प्रशासन में ये शिकायतें बहुत आती हैं कि मुख्यमंत्री ने तालाब तो बना दिया, बलराम तालाब तो घोषणा हो गई और आपने लोन भी ले लिया, अनुदान भी ले लिया, क्या खेत में वो तालाब बना है कि नहीं बना? तो स्वाभाविक रूप से इस काम के माध्यम से उसका सत्यापन भी होगा। तो इससे कम से कम 2-3 लाभ होंगे। एक तो समस्याओं का निपटारा मौके पर होगा। फिर इसमें एक टेबल वो ये भी लगा रहे हैं, मुझे पता नहीं कि आज उन्होंने लगाई है कि नहीं लगाई, लेकिन इसकी घोषणा हुई थी कि एक टेबल वो ये भी लगा रहे हैं कि पूरी जनता को ये सूचना देंगे कि आपके हित की योजनाएं कैसी हैं। जैसे मान लीजिए एक बगिया माँ के नाम खोलना है, तो एक बगिया माँ के नाम अगर अपने खेत में आपको लगाना है तो उसकी शुरुआत आपको कैसे करना। आपको मान लीजिए गौशाला खोलना है तो उसकी शुरुआत आपको कैसे करना। इसके अलावा युवाओं को कुटीर उद्योग वो कैसे आरंभ कर सकते हैं, इसमें कई नवाचार इसमें हैं। अब ये नवाचारों में क्रियान्वयन का प्रतिशत कितना होगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। तो दूसरा इस तरह के अभियान में जो लाभ होता है जो कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन में जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ती है और समाज का जो आत्मविश्वास बढ़ता है। नहीं, कई बार जैसे चूंकि मैं गांव से आता हूं, कई बार हमारे ग्रामीण लोगों को कलेक्टर के यहाँ दरखास्त ले जाने में, तहसीलदार के यहाँ दरखास्त ले जाने में डर लगता है। वो गांव में किसी जानकार को पकड़ के चलते हैं कि यार जरा तू चला चल। तो कुल मिलाकर के जब ये पांडाल लगेंगे, एक टेबल लगेगी, तो उसमें जो जनता का विश्वास है वो पूरा होगा। सड़क बनने के काम, नाली बनने के काम कौन से अधूरे हैं, किसमें भ्रष्टाचार हुआ है, वो सारी चीज इसमें कई नवाचार हैं। इसमें बहुत आवश्यक इस बात का है जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो किसी भी पार्टी की हो, वो कांग्रेस की हो, भाजपा को हो, किसी तीसरे चौथे को हो, उनको खुद भी ये सूची तैयार करना चाहिए कि हमारे गांव में अधूरा काम कौन सा पड़ा हुआ है, राहत का कोई काम अधूरा पड़ा है क्या। उसको बाकायदा नेतागिरी से दूर, राजनीति से दूर इस कार्यक्रम को इस तरीके से लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चूंकि पैसा तो जनता का ही है, चाहे वो मंत्री को तनख्वाह के रूप में मिल रहा हो, विधायक को मिल रहा हो, कलेक्टर को मिल रहा हो, पैसा तो जनता का ही है। जनता के पैसे का सदुपयोग होगा। इसमें थोड़ी सी सामाजिक जागृति अभियान चलाने की बहुत आवश्यकता है। कुल मिलाकर के कार्यक्रम बहुत अच्छा है। बिल्कुल। चलिए स्वतंत्र जी से मैं ये भी पूछूंगा कि क्योंकि स्वागत तो कर रहे हैं वो इस अभियान का, लेकिन जब इस अभियान के तहत अधिकारी वहां जाएंगे किस तरह से वो सहयोग करेंगे, मैं आऊंगा। स्वतंत्र जी आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा कि किस तरह से आप सहयोग करें इस अभियान के लिए। वंदना जी, लेकिन देखिए रमेश शर्मा जी ने जिस तरह से कहा है, मुझे लगता है कि वाकई बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि इसमें समाधान तो होगा लेकिन कार्यों का मूल्यांकन भी होगा। देखा जाएगा कि जो कार्य पहले से चल रहे हैं वो किस तरह से पूरे हुए हैं और कितने वो सफल हो पाए, ये सारी चीजें तो होंगी। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार के समय जो अभियान शुरू किया गया था उसकी कॉपी कर रही है बीजेपी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था वो कांग्रेस पार्टी का कार्य था, और हम क्या कर रहे हैं वो हमारा कार्य है। और हमने जनता के बीच में विश्वास जागृत करने के लिए ये अभियान शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर इस प्रकार का कोई अभियान चलाया तो बहुत अच्छी बात है। सरकार का काम होता है जनता की समस्याओं का निराकरण करना। अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में थी और उन्होंने भी अगर जनता के बीच में विश्वास जागृत करने के लिए इस प्रकार के अभियान चलाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे, मैं भी ये बात कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से अभी जो जनता की जैसे समस्याएं हैं और उनकी क्या पेंडेंसी है, अगर कोई कार्य शुरू हुआ है और उसकी पेंडेंसी क्या है, वो कहाँ तक पहुंचा, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, वो पूरा होने उसकी शुरुआत हुई या नहीं, वो किस स्थिति में है। मान लीजिए कोई तालाब का काम चल रहा है, जैसे माननीय महोदय ने कहा, तो तालाब स्वीकृत हुआ लेकिन उसकी खुदाई चालू हुई, उसमें कार्य चालू हुआ, कहाँ बन रहा है, उस जगह पर ही बन रहा है, इन सब चीजों की बारे में जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को कैसे पता चलेगा? तो वो जनता के बीच में जाकर ही पता चलेगा। और जनता, मुझे लगता है कि इसके माध्यम से एकदम क्लैरिटी आएगी कि क्या चीजें सही चल रही हैं, क्या चीजें नहीं चल रही हैं। और जो चीजें नहीं चल रही हैं उनकी शुरुआत कर दी जाएगी, जो चीजें सही चल रही हैं उनको वैसा ही कंटिन्यू किया जाएगा। अगर जनता को कोई समस्या आ रही है किसी कार्य में, बीच में अगर कोई बाधा आ रही है किसी कार्य को करने में, मान लीजिए कोई नहर खुद रही है, कोई नदी नहर खुद रही, कोई नाला खुद रहा है,
नाला बन रहा है, तो उसके लिए अगर जनता को उसके उसमें कुछ बीच में आ रहा है, किसी का खेत बीच में आ रहा है, हम्म। या कोई समस्या हो रही है, तो वो सारी चीजें जनता या किसान या लोग उसको उससे हमें अवगत करा सकते हैं, अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं, जनप्रतिनिधियों को अवगत करा सकते हैं, और उसके माध्यम से हम उनकी समस्याओं का निराकरण निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने एक और बात कही कि जन हितैषी जितनी भी योजनाएं हैं उनको भी जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, तो ये तो देखिए हमारे ये तो होगा ही, और ये हमारे बूथ स्तर पर बैठे हुए कार्यकर्ता भी करते हैं, और अब ये कार्य इस जन विश्वास अभियान के माध्यम से भी होगा हम्म। कि जितनी भी जन हितैषी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है, उनका लाभ किस प्रकार से जनता ले सकती है, कौन सी योजना किसके लिए लाभकारी है, कौन सी योजना का लाभ किसे लेना चाहिए, ये सारी चीजें जनता को बताई जाएंगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी केंद्र की और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं हम्म। जो चल रही हैं, लेकिन जनता को उसके बारे में मालूम नहीं है। अगर मालूम बिल्कुल, है तो तो इस किस अभियान प्रकार के से तहत वो सारी उसका योजनाएं क्रियान्वयन। जनता के बीच भी जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्र जी, आप स्वागत तो कर रहे थे इस अभियान का, लेकिन सहयोग कैसा रहेगा? जिस तरह से रमेश शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस भी अपनी हर जिले में या जहां जहां अधिकारी जाएंगे, या अगर हम क्षेत्र की बात कर लें, वहां कांग्रेस भी अपनी एक लिस्ट तैयार करेगी और इस अभियान में सहयोग करेगी जनता के काम करवाने के लिए। देखिए भागीरथ जी, मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने जन विश्वास अभियान शुरू किया। कम से कम उन्होंने एक्सपेक्ट तो किया कि जन विश्वास शुरू करने की जरूरत थी और जनता में भारी जन अविश्वास था, जनता में भारी असंतोष था, और उस असंतोष को पाटने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपसे कि कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक दायित्व है विपक्ष में रहना, और विपक्ष में रह करके ऐसे किसी भी प्रयास को, ऐसे किसी भी गवर्नेंस इनिशिएटिव पर एक सचेत प्रहरी बन करके, एक विजिलेंट ऑपोजिशन बन करके हम पूरी तरीके से इंश्योर करेंगे कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट बाजी ना बन के रह जाए, जो कि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है। गाजे बाजे के साथ शुरू होता है, इवेंट, फोटो ऑप्स और पीआर में हर चीज दम तोड़ देती है। हम ये इंश्योर करेंगे कि जिसको लेकर के वरिष्ठ पत्रकार महोदय बात कर रहे थे कि ये क्रियान्वयन के स्टेज तक, एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन के स्टेज तक पहुंचे और वाकई में कुछ धरातल पर किसी प्रकार का एक परिवर्तन करे। सर, मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि जैसा कि सर ने कहा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि कांग्रेस को भी अपनी लिस्ट तैयार रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, लिस्ट तैयार है। मैं चाहता हूं कि इस जन विश्वास अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके मंत्री, इनके कलेक्टर, इनके एसपी, इनका पूरा प्रशासनिक अमला उन सभी सरकारी स्कूलों में जाए जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। करीब करीब 2000 स्कूल मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। करीब करीब 7000 स्कूल मध्य प्रदेश में ऐसे हैं, वहां भी जाना चाहिए जहां पर सिर्फ एक शिक्षक है। आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट का घोर उल्लंघन हो रहा है मध्य प्रदेश की कम से कम 10,000 से ज्यादा स्कूलों में। मैं चाहता हूं उन सारे के सारे ट्राइबल ब्लॉक्स में भी ये सरकार जाए जहां सिकल सेल एनीमिया के नाम पे घपला हो रहा है। आज का दैनिक भास्कर उठा करके देख लीजिए, किस प्रकार से सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत फर्जीवाड़ा फैलाया जा रहा है। राइट, ये आप एक बार वहां पे चेक कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं ये सरकार उन किसानों के पास भी जाए और उन किसानों से कोई इस बात का जवाब दे कि भाई फार्मिंग इनकम में, पर कैपिटा फार्मिंग इनकम में, पर कैपिटा फार्मर्स इनकम में मध्य प्रदेश 27वें स्थान पर क्यों है? यानी हमारे किसानों की आय पूरे भारत में 27वें स्थान पर है। मैं चाहूंगा कि वो उस एनसीआरबी के डेटा को भी निकाल कर देखे जो मध्य प्रदेश में आदिवासी शोषण को नंबर 1 पर लेकर के आता है। तो ऐसी ढेर सारी चीजें जो इनकी गवर्नेंस फेलियर, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का जीता जागता नमूना है। मैं चाहूंगा कि उसकी सुनवाई हो, उसको लेकर के भी ये जन विश्वास लेकिन अभियान ये भी नजर आएगी कि आखिर इस अभियान को सफल बनाने में कांग्रेस की तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं। जिस तरह से रमेश शर्मा सर ने कहा कि कांग्रेस को भी लिस्ट तैयार करनी चाहिए, हम देखेंगे क्या वो लिस्ट तैयार होगी कांग्रेस की तरफ से और जनता के काम करवाए जाएंगे इस अभियान के तहत। रमेश शर्मा सर, देखिए एक बड़ा अभियान है, आप इसमें चुनौती क्या देखते हैं, किस तरह की इसमें चुनौती रह सकती है और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए क्या सजेशन आपका? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि लगभग सभी ने कहा, और बहुत दिनों बाद में कांग्रेस प्रवक्ता जी को बिल्कुल सकारात्मक सुझावात्मक वक्तव्य मैंने उनका सुना, और एक दो पॉइंट को छोड़ दें तो बाकी उन्होंने सुझावात्मक सकारात्मक जब दिए, तो मैं स्वतंत्र सिंह जी की प्रशंसा करूंगा इस मामले में कि उन्होंने बिल्कुल जैसा अभियान है, जो सुझाव लगभग मैंने दिए वो थोड़ा और उन्होंने विस्तार से किया। तो कुल मिलाकर के जैसा कि इसमें जो ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, ये बात सही है कि इसमें वो जो टेबल लगेगी कि ऑन स्पॉट आपकी समस्या निपटेगी,
लेकिन फिर भी सारे काम ऐसे नहीं होंगे जो ऑन स्पॉट निपट जाएं। कुछ काम ऐसे होंगे जिनको कल परसों नरसों पे टाला जा सके। इस बात की सावधानी बरतना होगी। सरकार मंत्री तो चले जाएंगे, कलेक्टर चला जाएगा, तहसीलदार चला जाएगा, स्थानीय लोगों को इस बात की सावधानी बरतना होगी कि वो पेंडिंग फाइल में न चला जाए। ये हमको एक बात में सावधानी बरतना होगी। दूसरी इसमें ये सावधानी मैं जाऊंगा आपके पास समय इस तरह के लेकिन कार्यक्रमों थोड़े में समय के लिए आपके पास आऊंगा जरूर। जी सर, कंटिन्यू। देखिए, दूसरी सावधानी ये बरतना होगी, कई बार पूर्वाग्रहों को लेकर भी कुछ शिकायतें आती हैं, तो कहीं ना कहीं स्वविवेक से निर्णय लेकर के इस तरह की कार्रवाइयों का समाधान हो। कुल मिलाकर के जो अधूरे काम गांव के हैं वो पूरे हों और किसानों की समस्याओं का निपटारा पूरा हो। इन दो बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, वंदना जी, लास्ट कमेंट आपका संक्षेप में। जी भागीरथ जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि जिस प्रकार से अभी माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि पेंडेंसी पर चीजें ना जाए, तो उसी के लिए हर शुक्रवार को ये अभियान चलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शुक्रवार को चलाया और उसके बाद अगले महीने, हर शुक्रवार को ये अभियान चलाया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी मंत्रीगण हैं वो प्रदेश कार्यालय में भी मौजूद रहते हैं। अगर कोई समस्या मान लीजिए नहीं उसका निराकरण हुआ है, तो प्रदेश कार्यालय में भी एक रोस्टर बना हुआ है जिसके तहत माननीय जितने भी प्रदेश के मंत्री हैं, प्रदेश शासन के मंत्री, वो सारे प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहते हैं और जन समस्याओं को सुनते हैं, उनका निराकरण निकालते हैं। और अगर अधिकारियों ने कोई काम नहीं किया है तो उसके लिए भी उन्हें फटकार लगाने का काम भी वो करते हैं। तो अगर जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा होती है तो ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि शुक्रवार इस बड़े अभियान के तहत जनता की समस्याओं का समाधान होगा, त्वरित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, सुतेंद्र जी, वंदना त्रिपाठी जी, रमेश शर्मा से। शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जन विश्वास अभियान, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। देखना होगा कि किस तरह से जनता की समस्याओं का समाधान इस अभियान के तहत होता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए ईशान न्यूज।